ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, उनके साथ वर्कर्स मौजूद हैं। आवासीय परिसर का शिलान्यास कार्यक्रम है। बीजेपी का एक बेहतरीन ऑफिस बना है, उसके बाद अब आवासीय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री खुद उन वर्कर्स के साथ मौजूद हैं जो इसमें अपना योगदान देने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय पहुँचे हैं, जहाँ पर मौजूद वो लोग जिन्होंने इसमें योगदान दिया है उसके साथ बात कर रहे हैं। इसमें पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुरली मनोहर जोशी भी पहुँचे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हैं बीजेपी के दफ्तर की, जहां आवासीय परिसर और ऑडिटोरियम का शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। एक बड़ा ऑफिस बीजेपी ने बनाया था, जिसका उद्घाटन कुछ वक्त पहले ही किया गया था। अब वहां एक आवासीय परिसर और एक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। हाईटेक ऑफिस के बाद अब रेसिडेंशियल ब्लॉक, उसके साथ साथ ऑडिटोरियम, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद करने पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर, जिससे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें, पीएम मोदी और अमित शाह वहां मौजूद हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं उसमें आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिन लोगों की मेहनत से ये सब कुछ बनकर तैयार होता है, उसमें से कई ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने उन सब के साथ बैठकर फोटो भी खिंचवाया, उन सबों से बात भी की। और एक अगर हम तस्वीरों पर नजर डालें तो अब एक आवासीय परिसर बनेगा जहां रहने की व्यवस्था होगी जो भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शिलान्यास किया जा रहा है, यहां आप तस्वीरों में देखें। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र। आज प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर उन्होंने सांसदों को कहा कि आप जाइए और लोगों के बीच और उसको बताइए। अब उन्होंने उस आवासीय परिसर का और साथ ही ऑडिटोरियम का शिलान्यास बटन दबाकर किया है। तो बीजेपी दफ्तर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय परिवेश में अगर देखें तो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र प्रधानमंत्री अभी संबोधित भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के सांसद, मंत्री सभी मौजूद हैं इस मौके पर का गवाह होने के लिए। अखिलेश हैं हमारे साथ। अखिलेश, जरा इस पूरे कार्यक्रम पर रोशनी डाल दें। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि बीजेपी के जो हजारों कार्यकर्ता हर महीने दिल्ली आते हैं अपने नेताओं से मिलने के लिए, उनको रुकने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है, तो उन्हें कई इधर उधर अपनी व्यवस्था करनी होती है। तो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह हल ढूंढा गया है। और बीजेपी का जो मुख्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके ठीक सामने ये भव्य ऑडिटोरियम और साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय परिसर बनाया गया है। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उद्घाटन कर रहे हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें ऑडिटोरियम भी है, जो बड़ी सभाएं बीजेपी की होती है, जो भी हम देखते हैं लगातार कि वो बीजेपी मुख्यालय की चीजों पर ही संबोधन होता है। अब आगे से उसकी स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि जो नया ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसका जो उद्घाटन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहां पर ये तमाम बड़ी सभाएं आयोजित हो सकेंगी। ये बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर संगठन महामंत्री और मंत्री स्तर के जो नेता आते हैं दिल्ली में अलग अलग राज्यों से, उनके रहने की सुविधा भी इस आवासीय परिसर में की गई है। और साथ ही आपको ये बता दें कि जो दिल्ली बीजेपी है उसका भी कार्यालय इसी दीनदयाल मार्ग पर बनाया जा रहा है और यहाँ पर इसका भी उद्घाटन कुछ समय बाद होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि बीजेपी लगातार जो अपना विस्तार कर रही है और जो सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो नया ऑडिटोरियम है, सभागार है और साथ ही आवासीय परिसर है, जहाँ पर की बीजेपी के देश भर के संगठन महामंत्री और मंत्री स्तर के नेता आ सकते हैं, रुक सकते हैं
और साथ ही जो वरिष्ठ प्रचारक नेता हैं वो भी इस आवासीय परिसर का उपयोग रहने के लिए कर सकेंगे। और यहाँ से आने जाने में बहुत सुविधा है, क्योंकि सड़क पार करते ही सामने ही जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है वो है। तो इसलिए जो कम्यूटिंग की दिक्कत एक होती थी, वो दिक्कत का भी समाधान इस ट्रेन के जरिए हो सकता है। अखिलेश, थोड़ा सा इस पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, अगर आप उसको साफ कर दें इस तस्वीर को। आप बता रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के सामने ये बनाया गया, शिलान्यास है या उद्घाटन है? बनकर तैयार हो चुका है जैसा आप बता रहे हैं? जी हाँ, बनकर तैयार हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा भव्य इमारत जो है वो बन गई है और इसको जो है उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है और ऑडिटोरियम भी है। और जहाँ तक शिलान्यास की बात आप कर रहे हैं, वो दिल्ली प्रदेश कार्यालय का निर्माण जहाँ होना है उसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा, भूमि पूजन का। उसमें भी पीएम मोदी ही के हाथों ही ये होना है। और ये दिल्ली बीजेपी का जो दफ्तर अभी पंडित पंत मार्ग पर है, जब ये नया बन जाएगा यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, तो उसके बाद दिल्ली बीजेपी का काम भी इसी नए कार्यालय के जरिए हो सकेगा। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन जो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है जिन इमारतों का, वो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और साथ ही ऑडिटोरियम। ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ये बाहर से आने वाले लोगों के रुकने के लिए जैसा आप बता रहे हैं, या फिर जो लोग बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं उनके भी एकोमोडेशन का इंतजाम किया गया है? और कितना बड़ा है ये परिसर, अगर अखिलेश आपके पास जानकारी हो? जो हमें जानकारी दी गई है, इसमें काफी सारी जो है बनाई गई है इमारतें भी हैं और साथ ही इसमें रेजिडेंशियल जो है फ्लैट्स की सुविधा भी दी गई है। और देश भर में जो बीजेपी के संगठन महामंत्री स्तर के नेता हैं जो दिल्ली आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। अमूमन वो अपने राज्य के या तो सांसदों के घरों में रुकते हैं या फिर कहीं और कार्यकर्ताओं के घरों में रुकते हैं। तो इस दिक्कत का भी समाधान इसके जरिए हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरती उतार रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर उपस्थित हैं। और ये जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दूं शारिक की, यही जो मॉडल है इसका देश भर में जो नए बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं वहां पर इसको फॉलो किया जा रहा है, जहां पर की दफ्तर भी होता है, यानी कार्यालय भी नीचे है और साथ ही ऊपर जो है वो वरिष्ठ नेताओं के रहने की व्यवस्था भी होती है। कई बार हमने देखा है कि यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी उनके स्तर का भी जो दिग्गज नेता है वो भी जब जाते हैं कई अन्य राज्यों में, तो वहाँ पर वो बीजेपी कार्यालय के ऊपर बने आवासीय परिसर में ही रुकते हैं। तो वहाँ रुकने में सुविधा ये होती है कि आप वहीं पर जो बैठक वगैरह है वो देर रात तक कर सकते हैं, तमाम नेताओं पर मौजूद रहते हैं। और इसी यही मॉडल को अब दिल्ली में फॉलो किया जा रहा है। हालांकि चूंकि ये जो बीजेपी का नया मुख्यालय ये काफी पहले बन चुका है और इसीलिए नए जो सामने की जमीन थी उस पर यह काम शुरू किया गया था, जिसका काम अब पूरा हो गया और यहाँ पर अभी इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। और इस आवासीय परिसर में व्यवस्था की गई है, साथ ही सभागार भी एक जो है वो बनाया गया है जहाँ पर कि तमाम बड़े कार्यक्रम आसानी से हो सकते हैं। हालांकि एक छोटा ऑडिटोरियम जो बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से 5,000 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती है जिस तरीके हम देखते हैं कि चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी जब आते हैं और तमाम नेताओं के साथ वो संबोधन करते हैं तो वो सीढ़ियों पर ही कार्यक्रम होता है। लेकिन ये नया सभागार बन जाने के बाद ये सुविधा हो जाएगी कि वो संबोधन जो है वो बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। अखिलेश, जहां ये सारे नेतागण बैठे हैं, जिसमें दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी दिख रहे हैं, बाकी लोग भी दिख रहे हैं, ये क्या वही ऑडिटोरियम है जिसका उद्घाटन किया है अभी प्रधानमंत्री ने? जी हाँ, बिल्कुल यही ऑडिटोरियम है और इसी का उद्घाटन इस समय चल रहा है। कार्यक्रम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहाँ पर कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है और वहाँ पर पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। और ये इस कार्यक्रम के साथ ही जो है इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन हो जाएगा इस सभागार का। और इस सभागार की जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपने भी देखी तमाम नेताओं के बैठे हुए, उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। जो बीजेपी का पुराना दफ्तर था शारिक, अगर आपको याद होगा अशोका रोड पर, वहाँ पर भी एक कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर सभागार बनाया गया था जहाँ पर कि अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और साथ ही मोर्चे की या पार्टी की अन्य बैठकें हुआ करती थी। लेकिन उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन चूंकि अब ये बड़ा मुख्यालय बना है और पार्टी का विस्तार भी हुआ है तो उस लिहाज से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ये बड़ा सभागार बनाया गया है, जिसका कि उद्घाटन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। अगर अखिलेश देखें तस्वीरों में तो एक खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है जिसमें सारे भगवान मौजूद हैं। हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित भी करेंगे या ये कार्यक्रम इसके बाद खत्म हो जाएगा? ठीक है, अभी देखना होगा। हालांकि संभावना इस बात की है कि उनका संबोधन भी हो और साथ ही जैसा मैंने बताया है आपको कि सभागार के साथ साथ ही आवासीय परिसर है उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं वो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है और अब
दीनदयाल उपाध्याय जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी की जो एक बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पे उनको फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि पीएम मोदी दे रहे हैं। ये दोनों ही दिग्गज नेता हैं, बीजेपी जनसंघ के सबसे ज्यादा सम्मानीय नेताओं में से हैं, और उन्हें अब फूल चढ़ा करके श्रद्धांजलि पीएम मोदी दे रहे हैं। और इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें कि ऑडिटोरियम का उद्घाटन है, एक तरह से पूजा अर्चना के बाद ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा। और इसमें एक कार्यक्रम और भी जोड़ा गया है, जो कि दिल्ली बीजेपी का, प्रदेश बीजेपी का जो कार्यालय है, उसके लिए भी भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। उसके लिए भी जमीन इसी मार्ग पर आगे दी गई है, और वहां पर भी दिल्ली बीजेपी का दफ्तर जो बनेगा, जो फिलहाल पंडित पंत बाग पर चलता है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। और 6 अप्रैल को आपको बता दूं कि बीजेपी का फाउंडेशन डे है, बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है। तब तक संसद का जो सत्र है वो चलेगा। बीच में ये कहा गया था कि सत्र जो है पहले समाप्त हो सकता है, लेकिन अब बता दिया गया कि संसद का सत्र जो है बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। और 6 अप्रैल को सारे बीजेपी सांसदों को रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम संसद भवन में भी होगा। उसी दिन से बीजेपी ओबीसी के मुद्दे को लेकर पूरे देश में आंदोलन भी चलाएगी, अभियान भी चलाएगी, जिसका कि जिक्र हम कर चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं। और ये एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है, आज इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर देखें अखिलेश, तो आज ही, जहां तक मुझे ठीक से याद है, आज संसदीय दल की बैठक में उन्होंने ये मंत्र भी दिया कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जाकर 15 मई से 15 जून तक बताइए कि 9 सालों में हमने क्या कुछ आपके लिए किया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव से पहले उसकी कवायद अब तेज की जा रही। जी हाँ, ये लगातार बात वो कह रहे हैं। अभी हाल ही में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि केवल 400 दिन अगले लोकसभा चुनाव के लिए बचे हैं, और ऐसे में पूरी तैयारी के लिए जुट जाएं। आज भी उन्होंने सांसदों से कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर अपने जो काम है सरकार का पिछले 9 साल का, उसके बारे में लोगों को बताएं। और जो 9 साल है मोदी सरकार के, वो मई में पूरे हो जाएंगे। और उसके लिए बीजेपी ने 1 महीने तक भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाने का फैसला किया। उसके लिए 6 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 6 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। उसमें एजेंडा तय किया गया है, उसमें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है कि उसमें क्या कहना है और क्या क्या बताना है लोगों को बीच में जाकर। और आज की जो संसदीय दल की बैठक थी, उसमें पीएम ने ये भी कहा कि आने वाले समय में लड़ाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमले जो है वो और भी तेज होंगे। ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों की ओर से हमले और भी तेज होंगे, तो इसके लिए भी तैयार रहें। तो ये भी आगाह एक तरह से पीएम मोदी ने सांसदों को किया है। उन्होंने कहा कि अभी जो ये हो रहा है, इसके बाद आगे लड़ाई और भी तेज होगी, इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। तो जो अभी वर्तमान में चल रहा है कि पिछले 11 दिनों से संसद के बजट सत्र में कोई काम नहीं हो सका, लगातार हंगामा हो रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से, उसका भी उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है और कहा है कि जो विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में और तेज होंगे, इसके लिए पूरी तरह से पार्टी तैयार रहे, ये सांसदों को उन्होंने आगाह किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जो सिटिंग कैपेसिटी है आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग इस सभागार में एक साथ बैठ सकते हैं। और ये बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बनाया गया, सड़क पार करते ही आप इस आवासीय परिसर और सभागार में जा सकते हैं। अखिलेश, थोड़ा सा अगर इसी मुद्दे पर बात करें, 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है? बीजेपी आपको आत्मविश्वास है। बीजेपी को लगता है कि विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ है और राहुल गांधी को अब पिछले 6 महीने में जिस तरह की लोकप्रियता मिली है और जिस तरह से राहुल गांधी फोकस में आ गए हैं, उसके चलते विपक्षी पार्टियों में एकता और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो या फिर दूसरे नेता हो, वो उनके नाम पर तैयार नहीं होंगे। और यही कारण है कि राहुल गांधी के फोकस में रहने से बीजेपी को एक तरह से फायदा मिलता है। और बीजेपी की रणनीति भी यही है। बीजेपी ने देखा है कि 2014 में, 2019 में जब भी मोदी बनाम राहुल हुआ तो उसमें बीजेपी को फायदा मिला। तो बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। हालांकि अभी तक राहुल गांधी की ओर से कोई पिटीशन जो है वो फाइल नहीं की गई है, जो सजा उनको हुई है या जो उनकी दोष सिद्धि हुई उस पर रोक लगाने के लिए। तो ये एक तरह से बताता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की भी रणनीति यही है कि राहुल गांधी संसद में ना रहे, राहुल गांधी सड़कों पर रहे और राहुल गांधी को सहानुभूति मिलती रहे। तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में अगर सीधे तौर पर टक्कर होती तो इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पीछे छूट जाती है। शायद ये दोनों पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को सूट भी करता है
कि क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत जो जिस तरह से बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में, अगर उस पर थोड़ा सा अंकुश लगे, वो अगर कम हो तो शायद उसका फायदा उन्हें मिले। ये भी सब रणनीति का हिस्सा है। लेकिन पार्टी का विस्तार जिस तरह से होता है शारीरिक, उसका एक उदाहरण आप देखिए कि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी तो अशोका रोड से पार्टी का कार्यालय तब चलता था और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया गया। आज करोड़ों सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी बन चुकी है। इसके करोड़ों सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, जिस तरह से कार्यालय बनाए जा रहे हैं, सभागार बनाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी आने वाले कई वर्षों के लिए अपने आप को तैयार कर रही है।